किंज चलिए परदेस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं JR कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आइल्स एंड कंसल्टेंसी, जो कि 2nd फ्लोर AD टावर्स नियर PAU गेट नंबर 3 लुधियाना है। यहाँ पर बच्चों को स्पोकन इंग्लिश, PTE, आइल्स की कोचिंग दी जाती है। इसके साथ साथ बाहर जाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए स्टडी वीजा भी उपलब्ध करवाया जाता है। यदि आप भी बाहर जाने के इच्छुक हैं तो JR कैनेडियन से जरूर संपर्क करें। इस इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हिना जी बहुत ही बढ़िया ढंग से अपनी सेवाएं निभा रही हैं और अपने स्टाफ को पूरा सहयोग देती हैं। JR कैनेडियन का हेड ऑफिस, जो कि वीजा पासपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, चंडीगढ़ में खुल चुका है। हमारी टीम ने इस इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हिना जी से बातचीत की, जिन्होंने हमें JR कैनेडियन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। हिना मैडम, जिस अंदाज से आपने स्टार्ट किया अपना ये इमिग्रेशन और आइलेट्स का काम, और हम देख रहे हैं कि केवल यही नहीं बल्कि चंडीगढ़ में भी आपने अपना ऑफिस खोल लिया है। क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो युग है, जैसे आपने देखा कि आज क्या हो रहा है, कैसे बच्चे जो है वो घबरा रहे हैं, कैसे उनको कॉलेजेस का पता नहीं चल रहा, यूनिवर्सिटीज़ का पता नहीं चल रहा, नो डाउट कि वो बैंड स्कोर भी ले जाते हैं। उसके लिए आपने एक नई खोज करके और हर कंट्री के लिए आपने बड़े बड़े कॉलेज ढूंढकर बच्चों को एक नया नेटवर्क दिया है। क्या कहना चाहेंगे? जी, ऐसा है, एक बच्चा जब 10+2 पास आउट करता है तो वो अपने करियर के लिए बड़ा कंफ्यूज्ड होता है कि मुझे आगे क्या करना है। मुझे कनाडा जाना चाहिए, US जाना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए, या मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो हम एक ऐसी कोशिश करते हैं जहाँ पे हम स्टडी अब्रॉड की बात बाद में करके पहले हम बच्चे की करियर काउंसलिंग करते हैं कि उसको क्या वो इस समय इंडिया से बाहर जाने के लिए तैयार है, ठीक है, और अगर वो तैयार है तो उसको कौन सी कंट्री में जाना चाहिए। उसके लिए वो आइल्स अभी दे पाएगा या 2 महीने में दे पाएगा, और कितना उसको तैयारी का टाइम लगेगा। दूसरी बात है कि अगर आपको कनाडा जैसी कंट्री में जाना है तो बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं है, ना ही उनके पेरेंट्स को पता है कि वहाँ पे जाके आपको हाई वेज रेट तभी मिलता है अगर आप अंग्रेजी के साथ फ्रेंच सीखते हैं। तो हम इसके लिए भी काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, बच्चों को बताते हैं कि जब तक आपके पास कनाडा जाने के लिए टाइम है तो आप 4-5 महीने फ्रेंच करिए, वहाँ के लिए तैयार होके जाइए। तो जो इसमें हमने जिम्मेवारी उठाई है वो ये उठाई है कि बच्चे को उसकी प्रोफाइल अच्छे से असेस करके उसके बजट के अकॉर्डिंग बेस्ट कोर्स निकाल के देना, उसको आइल्स की तैयारी करवानी, और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी कॉलेज को लिख के उसके लिए स्कॉलरशिप मंगवानी। सारे केसेस में हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, लेकिन 50-60% केसेस में हम स्कॉलरशिप ले लेते हैं। और उसके बाद जब तक बच्चे की वीज़ा फाइलिंग हो रही है और वो तैयारी कर रहा है, वो टाइम भी हम उसका अच्छे से यूटिलाइज कराते हैं। अगर फॉर एग्जांपल बच्चा होटल मैनेजमेंट के कोर्स में जा रहा है तो उसको एक छोटा मोटा कोर्स यहाँ पे करवा देंगे ताकि वो तैयार हो जाए। साथ में उसको फ्रेंच सिखा देंगे, साथ में उसको ये बताएंगे कि वहाँ जाने के लिए अंग्रेज़ों से बात, उस कंट्री के लोगों से बात उसको कैसे करनी है। इसके लिए हमारे टीचिंग स्टाफ में भी 2-3 नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं जिनके साथ बात करके वो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वहाँ जाके उनकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। इसके अलावा जो मैंने पंजाब में एक टेंडेंसी देखी है कि हर बच्चे के दिमाग में ये बात है कि मैंने कनाडा जाके डॉलर कमाने हैं, पढ़ाई के लिए वो नहीं जाना चाहता। तो थोड़ा सा बच्चों को हम इस पे गाइड करते हैं कि अगर माँ बाप इतना पैसा लगा रहे हैं और वो भी हिम्मत करके जा रहे हैं तो पहला फोकस पढ़ाई, 2 साल 4 साल वो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, सेटलमेंट वहाँ पे होनी है। तो उतनी जिम्मेवारी उठा के हम बच्चों को गाइडेंस दे रहे हैं, वीज़ाज आ रहे हैं और बच्चे बहुत खुश हैं। जो बच्चे वहाँ पहुँच गए हैं उनको वहाँ जाके समझ में आता है कि जो गाइडेंस हमें वहाँ मिली थी उसका यहाँ पे आके कितना फ़ायदा हो रहा है। मैडम, जैसे हम टीचर्स की बात करें, जैसे आप टीचर को काउंसिल करते हैं सुबह आते ही कि हमने केवल उनको आइलेट्स के लिए नहीं बल्कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, बॉडी लैंग्वेज है, जो स्टूडेंट्स एक बार जुड़ जाते हैं लियोम से और वो उनका एक एटीट्यूड ही बदल जाता है यहाँ पर आने के बाद। क्या कहना चाहेंगे कि उनका माइंड सेटअप, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब हर चीज़ में आप एक ट्रांसफॉर्मेशन ला देते हैं? जी, पहली बात तो हर एक बच्चे का जो एप्टीट्यूड है वो सेम नहीं है, और ख़ासकर अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए। कोई बच्चा पंजाब बोर्ड से पढ़ा हुआ है, कोई CBSE से पढ़ा हुआ है, तो क्योंकि उनका अलग अलग एप्टीट्यूड है तो एक टीचर एक तरीके से उनको नहीं पढ़ा सकती। तो सुबह जब हम टीचर्स के साथ मीटिंग करते हैं, डिस्कस होता है कि पिछले दिन स्टूडेंट्स की क्या परफॉर्मेंस थी, कौन से मॉड्यूल में वो स्ट्रॉन्ग है, कौन से मॉड्यूल में वो वीक है। तो हर एक स्टूडेंट का डिफरेंट प्लान बनता है। क्योंकि हम हर स्टूडेंट के ऊपर अलग से काम करते हैं, इसीलिए हम रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाते हैं।
आईएलटीएस करने के बाद बच्चों को ये समझ में आता है कि जो हमने यहाँ पे सीखा है उससे सिर्फ हमारा एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, बल्कि वो नॉलेज हमारे साथ जिंदगी भर रहने वाली है। मैडम, आज का जो सिनेरियो है, जैसे लोग बाहर जाने के लिए हर तीसरा बच्चा जो है तैयार है, लेकिन उनको इमिग्रेशन का जो फील्ड है वो थोड़ा सा डरते हैं वो लोग, क्योंकि देयर आर सो मैनी फेक चीज़ें। क्या करें, कैसे बचे? हिना जी, आपने अपना 13 साल इस फील्ड में लगाए हैं, क्या आप गाइड करना चाहेंगे हमारे देखने वाले दर्शकों को, और किस तरह से आप कहना चाहेंगे कि हिना के साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, आज आपका कनाडा में भी हिना है, आज ऑस्ट्रेलिया में भी हिना है, क्योंकि आपका एक ऐसा नेटवर्क बन चुका है उन कंट्रीज में भी कि जो स्टूडेंट यहाँ से जाते हैं, चाहे उनका रहने की बात हो, चाहे उनकी जॉब की बात हो, वहाँ पर काउंसलिंग की बात हो, आप हर चीज़ यहाँ ही नहीं बल्कि वहाँ पर भी उनका साथ देते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं लोगों को भी एजुकेट करना चाहूँगी कि हम बेवकूफ़ नहीं बने। जब आपने पढ़ाई करने बाहर जाना है तो आपको किसी को कोई पैसे नहीं देने, कंसल्टेंट ने आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके देनी है, ऑफर लेटर की फ़ीस आपने खुद देनी है, आपने अपनी ट्यूशन फ़ी खुद देनी है, आपने अगर उस कंट्री में जीआईसी जैसे कोई फ़ंड अप्लाई हो रहे हैं तो वो आपने खुद देने हैं, आपने अपनी इंश्योरेंस खुद करानी है। तो जब हमने किसी को कोई पैसे ही नहीं देने तो फिर हमने फंसना क्यों है? ठीक है, हमारे बाहर लिखा हुआ है बहुत बड़े बड़े शब्दों में, 0 कंसल्टेशन एंड प्रोसेसिंग फ़ी। हम बच्चे को जो उसका जितना भी एडमिशन कराते हैं, वी डोंट चार्ज एनीथिंग। तो यही मैं अपने कंसल्टेंट्स को जो पंजाब में बैठे हैं ये बोलूँगी कि अगर हम फेयर डीलिंग करते हैं स्टूडेंट्स के साथ तो ना सिर्फ उनमें उनका फ़ायदा है बल्कि हमारी कम्युनिटी की बहुत रिस्पेक्ट बनती है। और इसमें ये जिम्मेवारी बहुत बड़ी है इस कुर्सी पे बैठने की कि जब आप किसी बच्चे को कोई कोर्स रेकमेंड करते हो तो आप उसके फ्यूचर की जिम्मेवारी उठा रहे हो। आपकी एक सही या गलत एडवाइस से या तो उसका फ्यूचर बन सकता है या खराब हो सकता है। तो उस जिम्मेदारी को समझ के अगर हम अच्छे से निभाएंगे तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए। दर्शकों, हम बने रहेंगे हिना कुमार जी के साथ और इनकी सेवाएं लेते रहेंगे हमारे चैनल की तरफ से। हिना जी, आपने हमें समय दिया और यूजफुल टिप्स आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर किए। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। और मैं सबको कहना चाहूँगी कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई एडवाइस चाहिए हो, आप अपने केस को लगाना चाह रहे हैं, स्टडी वीज़ा की ऑप्शंस देख रहे हैं, या आपका केस प्रोसेसिंग में है, आपकी ऑफ़र लेटर नहीं आ रही, आपकी इंस्ट्रक्शन लेटर नहीं आ रही, अगर आपको लगता है हमारी मदद से आपका कुछ भी इशू सॉल्व हो सकता है तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉल अस। हम यहीं पे हैं, हमारा नंबर फ्लैश होगा, आप कभी भी हमें कॉल करके बेटा, कैसा महसूस कर रहे हो आप इस इंस्टीट्यूशन में? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, मतलब हर चीज़ में ध्यान देते हैं, किस में कम है उसमें भी हमें इंश्योर करते हैं कि उसमें भी हमारे ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं। और लगता है कि जहाज नज़दीक आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। और जिस तरीके से मैडम का जो एटीट्यूड है वो केवल आपको पढ़ाई नहीं करा रहे, उसके साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज बहुत और अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंडली नेचर है, हंस के बुलाते हैं सारे, उस ऊपर से बहुत मज़ा आता है। और वे ऑफ टीचिंग भी इनका ऐसा है कि जिसमें मतलब एक इंटरेस्ट के साथ हमें मतलब वो चीज़ें जो हमें लगती थी पता नहीं क्या होगा, और वो एक इंटरेस्टिंग वे से हमें अंदर ग्रिप हो रही है। नहीं, बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं था, बिल्कुल फर्स्ट डे से मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ, कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छे से। मेरी स्पीकिंग अच्छी नहीं थी, यहाँ पे आके स्पीकिंग भी बहुत अच्छी हो गई हुई है। और जैसे ये टीचर्स हैं और उसके साथ साथ फॉरेन टीचर भी इन्होंने हायर करके, क्या कहना चाहेंगे कि एक नई किस्म का ये सेंटर है, यहाँ पर हर चीज़ की तरफ ग्रिपिंग जो होती है। यस, मैम ने एक स्पेनिश मैम है, वो बाहर से आए हुए हैं, वो भी बहुत अच्छी स्पीकिंग करवाते हैं और अच्छा फील होता है। और एक फॉरेन के साथ इंग्लिश बोलने में थोड़ा सा और लगता है फ्लो हमारी बढ़ रही है। यस, एक अच्छा मतलब फर्स्ट टाइम मैंने फॉरेनर के साथ स्पीकिंग की, अच्छी है, अच्छा लगता है। So now how are you feeling at this institution, and what about Hina madam? Okay, so my first time to see Ina mom, she was showing me the good attitude, and till now I can say that I learned the great things about her. The institute, it has a good environment, so we learn everybody from someone. So the institute is very good. And students of India are also teaching you, not they are learning from you, but also teaching you. Yes,
it's kind of institution like you learn from someone and other people also teach you. What about the students? From the students, sometime I learn from them. They know Punjabi, Hindi. They teach me some of them. And as far as I have seen two small kids from Afghanistan, they are taking the coaching and they are very pointed in now in speaking English. Yeah, those two students from Afghanistan, they are learning English, how to write English. They are very intelligent and they are extremely interesting to learn English from me. Guys, if you have given multiple attempts of IELTS and still not got the desired bands and you are wondering what and where went wrong, please call back to us. We will assess you, we will give you an aptitude test and we will find out the problem areas, and post that we will have a customized course designed for you having hybrid teaching mode. So without delay, call us and find out the solution for you. Thank you. जे तुसी 12वीं पास कीती है एंड हजे IELTS देना है एंड सोच रहे हो कि IELTS विच किन्ने बैंड चाहिए है एंड तुहानू केड़ी कंट्री जाना चाहिए है, ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਅਸੈਸ ਕਰਾਓ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੇਸਡ ਔਨ ਯਰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਕੋਰਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।